सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, क्या हिंदू धर्म में अछूत प्रथा के लिए शंकराचार्य मठाधीश महंत संत जिम्मेदार थे या सिर्फ ब्राह्मण जिम्मेदार थे? हिंदू धर्म में जो छुआछूत प्रथा धर्म में तो नहीं है जो आपने धर्म लिखा है, लेकिन हिंदू समाज में तो था ही। धर्म में यानी शास्त्र में छुआछूत का कहीं भी न वर्णन है न समर्थन है। ये जो है स्मृति ग्रंथ जो लिखे गए, उसमें किसी किसी में हैं जो कि स्मृति ग्रंथ है, शास्त्र नहीं कहलाते हैं, तो उनमें ये लिखे गए हैं। तो अब पूछा है आपने कि क्या ये सब जिम्मेवार थे, तो निश्चित रूप से जिम्मेवार थे और सभी लोग जिम्मेवार थे। मैं यह नहीं कह सकता कि एक ही व्यक्ति जिम्मेवार था कोई और अन्य जिम्मेवार नहीं थे। और जो जितने बड़े पद पर होता है वह उतना ही ज़्यादा जिम्मेवार माना जाना चाहिए। शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया उसका, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सहमति थी। क्यों नहीं विरोध किया? जब इस तरह की प्रथा के बारे में कोई लिख रहा था, कोई कह रहा था, किसी ने रचना कर दी ऐसे साहित्य की, तो उसका विरोध होना चाहिए था। तो जितने भी मठाधीश थे, महंत थे, या जो अपने को तथाकथित संत भी कह रहे हैं, वे भी जिम्मेवार थे। उनको कहना चाहिए था। हालांकि कुछ संतों ने कहा भी है, लेकिन कुछ ही क्यों, सबको कहना चाहिए था। और जिसने इस तरह के ग्रंथ को लिखा या जिसने इस तरह की बात को समर्थन दिया, उसे दंडित करना चाहिए था और इस तरह के ग्रंथों को अमान्य घोषित करना चाहिए था और ऐसों को दंडित करना चाहिए था। समाज में इसे लागू होने नहीं देना चाहिए था। तो सारे महंत संत और सबसे ज़्यादा शंकराचार्य जिम्मेवार निश्चित रूप से हैं, निश्चित रूप से थे। अब तो मान लीजिए कि ठीक है, अब तो वह संविधान नहीं रहा, अब वह विधान नहीं रहा, समाज में अब वो बात नहीं रही, जमाना बहुत आगे आ गया, परंतु किसी जमाने में तो था। लोगों ने दंश झेला और हजारों वर्षों तक झेला। कहीं न कहीं इस तरह के भेदभाव को झेला, क्योंकि समाज ने तो देखा। तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मैं कहूँगा सबसे बड़ी भूमिका। वैसे बहुत और भी संत हुए हैं जिन्होंने इस विषय पर काम किया। गांधी जी ने भी काम किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने काम किया, विवेकानंद ने कहा, कबीरदास ने कहा, बहुत सारे संतों ने कहा। परंतु सबसे बढ़ करके जो काम किया वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है। सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा तो उन्हीं को देना चाहूँगा। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए एक मानव समाज जो कि काफ़ी
जिसके कारण हीन भावना से ग्रस्त हो गया था। उस समाज के उत्थान के लिए उन्होंने जो काम किया, जो संघर्ष उन्होंने किया, वह निश्चित ही वंदनीय है। लेकिन जो है, जहाँ तक जिम्मेवारी की बात है, तो मैं उस समाज को भी जिम्मेवार मानता हूँ जिसने कि ऐसी प्रथा को मान लिया था। उनकी संख्या भी अधिक थी, ऐसे नहीं है कि बहुत थोड़ी संख्या थी, तो उनको विरोध करना चाहिए था, एकजुट होकर के विरोध करना चाहिए था, और जितने तरीके से हो सकता था विरोध करना चाहिए था, लेकिन पर्याप्त विरोध नहीं हुआ। तो उनका भी दोष रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा दोष तो खैर उन्हीं का माना जाएगा जिन लोगों ने ऐसी चीज़ें रची और जिसने समर्थन किया और जो उसमें प्रभावी पद पर थे। क्योंकि जो संसाधन से भी प्रभावी होता है, बड़े पद पर होता है, जिसके पास सेना है, पुलिस है, धन है, तो वह ज़्यादा हावी हो जाता है, निश्चित रूप से हावी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी उसी की जाती है। तो ये लोग जिम्मेवार तो थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और यही नहीं, बल्कि उस समय के जो अन्य जो समाज थे, जैसे बौद्ध समाज, जैन समाज और भी जो समाज थे, वे सब भी जिम्मेवार थे। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी भूमिका है इस मामले में। जिन जिन लोगों ने इसके विरुद्ध में, छुआछूत प्रथा के विरुद्ध में आवाज़ उठाई थी अपने ज़माने में, उन सभी को हम लोग को नमन करना चाहिए कि उन्होंने इसके लिए इतना बड़ा प्रयास किया। और उनके लिए हम बहुत दुखी हैं, जिन लोगों ने बहुत दुख झेला इसके कारण, बहुत पीड़ा झेली, और जिन लोगों ने विरोध नहीं किया, बेचारे काफ़ी कमज़ोर भी होंगे, डरे हुए होंगे, गिड़गिड़ाते होंगे, लेकिन एकजुट होकर के मुकाबला करने से समस्या का हल निकल सकता था एक साथ। लेकिन कनेक्टिविटी भी नहीं थी उस ज़माने में। आज के ज़माने से तो था नहीं कि सब एक दूसरे से संपर्क किए हुए थे मोबाइल से। कोई जानता भी नहीं था यहाँ का रहने वाला दूसरे ज़िले में क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। थोड़ी दूर पर 20 किलोमीटर पर क्या हो रहा है पता नहीं, बहुत बाद में पता चलता था। तो उतनी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, एकजुटता भी नहीं थी, एकता भी नहीं थी। इस बात को भी समझा जा सकता है। तो जब ऐसी एकजुटता नहीं होती है, ना उस समय ऐसे कोई मीडिया थी और ना आज के जैसा कोई जो है कोर्ट था, न न्याय था उस तरह का, तो झेला समाज के बहुत बड़े तबके ने बहुत बड़ा दंश झेला। और इसके लिए जितना भी इस दुखद प्रथा के विषय में कहा जाए कम है। तो ये खलनायक की भूमिका जिसने निभाई, जिसने इस तरह के शास्त्र तो नहीं मैं कहूँगा, बल्कि ग्रंथ इस तरह से लिखे, हाँ, वे सबसे बड़े खलनायक तो वही थे मानसिक रूप से, जिसने समाज के बहुत बड़े तबके को सदियों तक इस तरह के दुख झेलने के लिए विवश किया। लेकिन जहाँ तक आपने पूछा है कि जिम्मेवार ये सब संत वगैरह शंकराचार्य थे, तो निश्चित थे, बल्कि सबसे ज़्यादा थे। अगर वे आगे बढ़ करके आते और हाथ थामते और ऐसी चीज़ों को नकारते, अपने मंदिर में जगह देते, ये कौन सा भगवान है जो कि किसी के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। भगवान तो वो होता है जो सबको पवित्र कर दे। अब पवित्र होने वाला कौन सा भगवान आ गया भाई? तो शंकराचार्य सब जितने थे वो उनकी विद्वता कहाँ गई थी, उनका ज्ञान कहाँ गया था? तो निश्चित रूप से उनका समर्थन था छिपा हुआ कहीं ना कहीं
ये जो ब्राह्मणवाद जिसको कह देते हैं लोग, वह तो था ही नहीं तो कैसे आखिर हो रहा था ये। तो मैं तो यह मानूंगा कि अत्याचार तो हुआ है। खुशी की बात यह है कि हम लोग के समय में अब वो नज़ारा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ शब्द तो अवश्य ही मिल जाते हैं सुनने को, जो बतलाते हैं कि वह उस परंपरा से आ रहे हैं। वे शब्द जो जाति सूचक शब्द हैं और जो किसी को हे दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो आज भी होते हैं। तो उसकी वानगी की कुछ झलक तो आज भी अवश्य ही मिलती है। लेकिन बहुत पुराने ज़माने में, कई पीढ़ियों पहले लोग तो कष्ट झेले हैं, उनकी तरफ से तो यह मानना पड़ेगा कि काफ़ी दुखद समय रहा होगा। और अब हम लोग इस युग में, हम लोग अब जो गुजरे हुए लोग हैं उनको दुखी प्रकट कर सकते हैं और उनके लिए क्या कर सकते हैं। हरिओम।